सबसे पहले आप सभी ये जो मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये है हमारा सुपर बूस्टर रोज़ फर्टिलाइज़र। ये चारों फर्टिलाइज़र हमारे गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चारों फर्टिलाइज़र मिलकर हमारे गुलाब के प्लांट को ताकत देते हैं, पौधों में फ्लावरिंग भर भर कर लाते हैं, रूट्स को मजबूत बनाते हैं और प्लांट को कीटों से भी सुरक्षित रखते हैं। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स लाने में मदद करते हैं और पौधों को फूलों से भरने में भी मददगार साबित होते हैं। कलियों का साइज़ भी बड़ा होता है और इसके इस्तेमाल करने से फूलों का कलर भी खूब अच्छे से निकल कर आता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है इस आज की खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे गुलाब के प्लांट की ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए जिससे हमारा गुलाब का प्लांट पूरी सर्दियां भर भर कर फ्लावरिंग करें। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपका गुलाब का प्लांट भी फूलों से भर सके। देखिए, इस प्लांट में मैंने कुछ दिनों पहले प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग करने का यही फ़ायदा होता है, नई नई शूट्स निकलती हैं, उन पर नई नई कलियां आती हैं और फ्लावर भी खिलते हैं। जिस तरह से मेरे इस प्लांट में देखिए कितनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ हो रही है, नई कलियां आ रही हैं और फ्लावर भी लगातार खिलते जा रहे हैं। हमने कुछ ही दिनों पहले येलो कलर के गुलाब के प्लांट की प्रूनिंग की थी, जिसमें देखिए कितनी सारी बेसल शूट आ रही हैं, नई नई स्प्राउटिंग हो रही है और नई ग्रोथ जगह जगह से स्टार्ट हो गई है। आपको शायद दिख ही रहा हो, देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। यही फ़ायदा होता है प्लांट में प्रूनिंग करने का। अभी भी आपके पास टाइम है, इम्यूनिटी बनी हुई है, धूप अच्छे से निकल रही है। अगर आपने गुलाब के प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है तो आप हार्ड प्रूनिंग ना करके इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर कर लें। इससे आपके प्लांट में ब्रांच बढ़ेगी और हर ब्रांच में कलियां भर भर कर आएंगी और आपका प्लांट भी बुशी होगा और घना हो जाएगा। हमारे गुलाब के प्लांट में जो हेल्दी टहनियाँ निकल कर आई हैं, शूट्स निकली हैं, शाखाएं निकल रही हैं, वो और भी ज़्यादा हेल्दी हों, इसलिए हमें अपने गुलाब के प्लांट में एक और काम करना होगा। हमें जितने भी इस तरह से पुरानी लीव्स हैं, पीली पड़ रही पत्तियां हैं या फंगस लगी पत्तियां हैं, सभी को प्लांट से हटा देना है। पत्तियों को हटाने से ये होगा, हमारा पौधा अपनी सारी एनर्जी नई जो पत्तियां आ रही हैं, बेसल शूट्स निकल रही हैं, उनको ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएगा और हमारा पौधा जल्द ही अपनी ग्रोथ ले लेगा। हमारे प्लांट पे जो भी नई ग्रोथ आई है वो भी जल्दी बढ़ेगी और प्लांट जल्द ही घना हो जाएगा। सबसे पहले तो आप प्लांट को 6 से 8 घंटे की पूरी दिन भर की सनलाइट में रखें, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट को सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना ही ज़्यादा आप सनलाइट में रखेंगे, प्लांट की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और आपका प्लांट भी उतना ही हेल्दी रहेगा। अगर आप सभी मेरी बताई गई इन छोटी छोटी केयर टिप्स को अपने प्लांट पे अप्लाई करते हैं तो आपका पौधा पूरा सीज़न फ्लावरिंग भर भर कर देता रहेगा। हमने अपने गुलाब के प्लांट से सारी पुरानी पत्तियों को, लीव्स को हटा दिया है। अब बात आती है, हम अपने गुलाब के प्लांट में ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जो हमारे गुलाब के प्लांट के लिए परफेक्ट हो। ये जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये गुलाब के लिए बिल्कुल ही ऑर्गेनिक पावरफुल फर्टिलाइज़र है। तो चलिए जानते हैं ये कौन सा फर्टिलाइज़र है। पहला जो फर्टिलाइज़र है वो है ये सरसों की खली। इसे हमने 2 चम्मच लिया है। इसमें नाइट्रोजन और जिंक होने के साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में NPK भी होता है। ये हमारे प्लांट को हरा भरा और ग्रीन रखता है। दूसरा फर्टिलाइज़र है एप्सम सॉल्ट, यानी मैग्नीशियम सल्फेट। इसे हमने आधा चम्मच लिया है। इसमें मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है, जो फूलों को गहरा चमकीला रंग देने में मदद करता है। ये बिल्कुल नमक की तरह भुरभुरा दानेदार दिखता है, लेकिन ये नमक बिल्कुल भी नहीं है। ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। तीसरा जो फर्टिलाइज़र हमने लिया है वो है ये बोर्न मील। इसे हमने 2 चम्मच लिया है। ये जड़ों को मजबूती देता है, जड़ों की ग्रोथ को तेज़ करता है, इसके साथ ही कलियां बनाने में मदद करता है। ये एक फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे प्लांट में कलियां नहीं आ रही हैं तो हमारे प्लांट में ये भर भर कर कलियां लाता है। इसके बाद चौथा फर्टिलाइज़र जो हमने लिया है वो है सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर। इसे हमने आधा चम्मच लिया है। ये एक फंगस रोकने वाला नेचुरल प्रोटेक्टर है जो पौधों में फंगस लगने से बचाता है। इसके साथ ही इसे प्लांट में डालने से चींटियाँ और तमाम तरह के कीड़े भी हमारे प्लांट से दूर रहते हैं। ये चारों फर्टिलाइज़र मिलकर ऐसा पावर बूस्टर फर्टिलाइज़र यानी ताकतवर खाद बनाते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे प्लांट को फंगस से बचाता है वो है सिनेमन पाउडर। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले चलिए हम अपने प्लांट की मिट्टी को हल्का सा ढीला कर लेते हैं, इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर लेते हैं। हमेशा गुलाब की प्लांट की मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन बनाए, खूब भुरभुरी बनाए, जिससे इसमें पानी बिल्कुल भी ना रुकने पाए। देखिए मेरी प्लांट की मिट्टी इतनी ज़्यादा भुरभुरी और वेल ड्रेन है कि मैं खुरपी की मदद नहीं ले रही हूँ, अपने हाथों से ही इसकी गुड़ाई कर देती हूँ। आप भी इसी तरह से अपने गुलाब के प्लांट की मिट्टी बनाया करें। प्लांट में फर्टिलाइज़र के साथ ही गुड़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हर 15 दिन में अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करते रहेंगे तो पुरानी जड़ें कटती रहेंगी और इसमें नई नई जड़ें बनेंगी, जिससे हमारे प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। हमने मिट्टी की गुड़ाई करके प्लांट की जड़ों पर चढ़ा दिया है चारों तरफ से। अब हम सारे फर्टिलाइज़र को आपस में खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम प्लांट की जड़ों से 2 से 3 इंच की दूरी पर इस मिक्स फर्टिलाइज़र को चारों तरफ से डाल देंगे और उसी मिट्टी से जो हमने प्लांट की जड़ पर चढ़ा रखी है उसी से खूब अच्छे से ढक देंगे, जिससे फर्टिलाइज़र में फंगस नहीं लगने पाएगा और हमारा प्लांट फंगस से बचा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें तो ऊपर से मिट्टी से ज़रूर ढक दें। ये एक तरह का प्रोटेक्ट हो जाता है और इससे हमारा प्लांट सुरक्षित रहता है, सेफ्टी रहता है। देखिए मैं इस तरह से ढक देती हूँ। मैं अभी इसमें वाटरिंग इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मेरे प्लांट की मिट्टी अभी भी नम है, थोड़ी सी भीगी हुई लग रही है। मैं इसमें कल सुबह में वाटरिंग करूँगी। इस फर्टिलाइज़र को आप हर 20 से 25 दिन में एक बार दें। कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। सिर्फ 7 से 10 दिनों में ही प्लांट की हेल्दी ग्रोथ हो जाएगी और नई नई कलियां पूरे प्लांट पर भर जाएंगी। प्लांट को सर्दियों में पूरे दिन की धूप में रखें। हफ्ते में 2 से 3 बार ही पानी दें, वो भी सुबह के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम वाटरिंग करने से प्लांट में फंगस लगने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। दोबारा पानी तभी दें जब मिट्टी 2 से 3 इंच सूखी दिखे। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें, इससे फंगस तो लगती ही है, इसके साथ ही कलियां भी पीली होकर गिरने लगती हैं। अगर आपको पौधे पर एफिड्स या ब्लैक स्पॉट दिखें तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल मिलाकर हर 7 दिन में स्प्रे ज़रूर करें। अगर आप भी चाहते हैं आपका गुलाब भी ऐसे ही फूलों से भर जाए तो ये सुपर बूस्टर मिक्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही गार्डनिंग सीक्रेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।